Welcome dear student in KPK class 6 math exercise 2.1। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सर्कल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये नंबर हमें दिए गए हैं, इंटीजर हमें दिए गए हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 ये कहते हैं स्टूडेंट कि हमने इन नंबरों को चेक करना है, इनमें से जो नंबर पॉजिटिव हैं उनको हमने क्या करना है, इस तरह सर्कल करना है, और जो पॉजिटिव नहीं है उसको वैसे किया करना है, मतलब उसके साथ कुछ नहीं करना, उसको वैसे रहने देना है। तो स्टूडेंट दो तरह के साइन होते हैं, इस एक ये होता है, एक ये होते हैं। तो जिस नंबरों के साथ इस तरह का साइन हो किया होते हैं वो तमाम नंबर पॉजिटिव होते हैं, सही है। और जिस नंबरों के साथ इस तरह का साइन होता हो, ये देखिए, तो वो नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और एक किस्म के ऐसे नंबर होते हैं जिसके साथ तो कोई भी साइन नहीं होता, सही है। जिस तरह के 7 है, और यहाँ पर 7 है, ये और 10 है, तो ये भी क्या होते हैं, जिस नंबरों के साथ कोई भी साइन नहीं होता वो भी पॉजिटिव ही होते हैं, वो भी प्लस के साइन में शुमार होते हैं। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो भी पॉजिटिव होते हैं, जिसके साथ पॉजिटिव साइन होता है वो भी पॉजिटिव होते हैं, और जिसके साथ नेगेटिव साइन होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इनमें से हमने पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है, सर्कल करना है। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है, +2, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है इस तरीके से। ओके, हो गया। नेक्स्ट +10, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको भी हमने क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट है -9, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट उसके बाद है +11, तो उसको भी हमने सर्कल करना है। -3 -5 ये नेगेटिव है। इसके बाद है +8, इसको भी सर्कल। +9 ये भी सर्कल। इस तरह ये -3 और -23 ये नेगेटिव है। उसके बाद 7 है और 10 है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब ना तो प्लस का सिंबल है ना माइनस का। तो ये किस में आएंगे स्टूडेंट, हमें याद रखना है कि जिसके साथ कोई भी सिंबल ना हो, जो कोई भी साइन ना हो, वो तमाम पॉजिटिव में ही शुमार होते हैं। तो अगर पॉजिटिव में शुमार होते हैं इनको सबको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। तो ये थे वो सर्कल किए गए, ये जितने भी नंबर हैं ये तमाम क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं। ओके, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट द अपोजिट इंटीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, ये नंबर हमें दिए गए हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहते हैं कि हमने इन नंबरों के अपोजिट नंबर लिखने हैं। अपोजिट मतलब इनके उलट, सही है, इनके उलट नंबर हमने लिखने हैं। मतलब ये स्टूडेंट कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसको हमने लिखना है पॉजिटिव नंबर, तो उसका अपोजिट नंबर हमने पॉजिटिव लिखना है। और अगर पॉजिटिव नंबर हो तो उसका अपोजिट नंबर हमने लिखना है नेगेटिव नंबर, सही है। अगर पॉजिटिव हो तो उसका लिखना है नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो उसका लिखना है पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, इसको हम करके देखेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अपोजिट इंटीजर लिखनी है। तो अगर हम पार्ट ए में देखें तो -5, तो इसका अपोजिट क्या होगा, +5, सही है। इसका अपोजिट +5 होगा। इस तरह यहाँ पर पार्ट बी में क्या है, +11, तो प्लस का हमने अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे -11। ओके, हो गया। मतलब स्टूडेंट सिर्फ साइन को तब्दील करना है, बाकी वही हिस्सा लिखना है। जिस तरह के -5 में हमने क्या किया, माइनस की जगह क्या किया, ये -5 था, तो माइनस की जगह सिर्फ साइन को तब्दील किया, प्लस किया और फिर 5 लिखा, सही है। इस तरह 11 में हमने क्या किया, 11 में क्या था, +11 था, तो हमने किया क्या कि -11 लिख दिया। मतलब क्या था कि सिर्फ इस साइन को तब्दील किया किस में, माइनस में, और बाकी हिस्सा तो वही है, तो हिस्सा सेम रहेगा स्टूडेंट, और साइन को हमने सिर्फ तब्दील करना है। वेरी सिंपल, काफ़ी इजी है, कॉमन सेंस की बात है। तो नेक्स्ट है 0। अच्छा, ओके, 0, तो 0 क्या है स्टूडेंट, ये नंबर जो है ये ना 0 है, यानी ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव, ये ऐसा ही है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट भी क्या होगा, 0 ही होगा, सही है। तो इसका अपोजिट और क्या है, अपोजिट भी 0 होगा, और 0 तो खुद 0 ही है, तो इसका क्या होगा, अपोजिट 0। इस तरह यहाँ पर हम लिखेंगे। -5 का +5, +11 का -11, सही है। नेक्स्ट 0 का 0। नेक्स्ट स्टूडेंट डी में क्या है, -9, तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, +9। ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, +14, तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, -14। ओके, तो इसका उलट हो गया, अपोजिट। यहाँ पर पार्ट एफ जो है इसमें क्या है, -20,
3 है, तो इसमें को इसका उलट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, अपोजिट इंटीजर। तो सिर्फ साइन को तब्दील करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 23 को उस तरीके से हमने लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अपोजिट इंटीजर बन गया। ओके, हो गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट जी में क्या है, -19 है, तो -19 का अपोजिट क्या होगा, +19। सिर्फ साइन को हमने चेंज कर दिया और 19 को उस तरह लिख दिया। ओके, हो गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, enlist all the integer which come between the following। स्टूडेंट, ये नंबर ये पार्ट हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि इन नंबरों के दरमियान जो भी नंबर आएंगे, जिस तरह के पार्ट ए में क्या है, -4 एंड +6। तो पार्ट ए में मतलब ये क्वेश्चन ये कहते हैं कि -4 और +6 के दरमियान जितनी भी नंबर आएंगे उसको हमने लिस्ट करके लिखना है। सही है स्टूडेंट। इस तरह पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी ये कहता है कि -7 और -1 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उसको हमने लिस्ट करके लिखना है। इस तरह सी में -14 और +11 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उसको हमने लिस्ट करके लिखना है। सही है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 3 ये कहता है कि ये जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इनके दरमियान जितने भी हिंट से आते हैं उसको हमने लिस्ट करके लिखना है। ओके, हो गया। तो स्टूडेंट हम करेंगे इस तरह के फर्स्ट 2-3 पार्ट जो हैं, जिस तरह के ABC हैं, इसको हम नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया, एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, और फिर बाकी जो जितने भी पार्ट हैं उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट पार्ट ए से। सही है, -4 एंड +6। तो इसको हम नंबर लाइन की मदद से पहले 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम बाकी जितने भी पार्ट हैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट ए है हमारे पास -4 एंड +6। तो इन +6 और -4 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उसको हमने लिस्ट करके लिखना है। तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो हम इसके कंसेप्ट को समझने के लिए इसको नंबर लाइन की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नंबर लाइन क्या होता है स्टूडेंट, नंबर लाइन एक इस तरह का क्या होता है, लाइन होता है। सही है, जिस पर नंबर प्लेस हुए होते हैं। तो नंबर लाइन में इसके दरमियान में क्या होता है, 0 होता है। सही है, और इसके इस साइड पे जितने भी नंबर होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड पे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर दरमियान में क्या होगा, 0, फिर यहाँ पर इस तरह ये पर होगा 1, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, और फिर क्या होगा, फिर होगा यहाँ पर 6। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह क्या होता है, कंटिन्यू होता है। सही है, और इस साइड पे क्या होते हैं, इस साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर -3। सही है, ये 3 है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा, यहाँ पर इस तरह जाएगा, यहाँ पर आएगा -5, और इस तरह के हैं, कंटिन्यू है। सही है स्टूडेंट। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर जितने भी नंबर हैं क्या हैं, ये पॉजिटिव हैं। सही है, इसके साथ अगर हम पॉजिटिव का साइन लिखे तो अच्छा होगा, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। सही है, तो उसके साथ अब देखिए स्टूडेंट, प्लस -4 कहाँ पर है, नंबर लाइन में -4 है यहाँ पर। ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ये है -4। यहाँ पर -4 है, तो -4 नंबर लाइन में ये है, और क्या है, नेक्स्ट है +6। तो +6 यहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास किया +6। तो स्टूडेंट क्या करना है, हमने इस +6 और -4 के दरमियान जितनी भी नंबर आते हैं उसको हमने क्या करना है, लिस्ट करके लिखना है। तो कौन कौन से नंबर आते हैं स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें स्टूडेंट कौन कौन से नंबर आते हैं, तो क्या है, -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या है, -2, तो -2। नेक्स्ट क्या है, -1 है, तो -1। 0 भी है, तो 0। सही है, इस तरह +1। ओके, इस तरह +2। सही है, इस तरह +3। ओके, नेक्स्ट क्या है, +4 है। सही है, और नेक्स्ट क्या है, +5। ओके, और 6 और 4 को हमने नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि +6 और 4 के दरमियान जितनी भी नंबर आते हैं उसको हमने क्या करना है, लिस्ट करके लिखना है। तो स्टूडेंट आप खुद देखिए कि -4 और 6 के दरमियान ये तमाम नंबर क्या हैं, ये इनके दरमियान आते हैं। तो इन नंबरों को हमने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट करके लिख दिया। ओके, हो गया। तो ये पार्ट 1 हमने सॉल्व किया। ये क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो पार्ट बी में है क्या, -7 एंड +1। तो इसको भी हम क्या करते हैं, नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और आइडिया समझ में आ सके। तो नंबर लाइन, चलिए ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लाइन। इस पर हम जब नंबरों को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, नंबर लाइन। तो दरमियान में क्या होगा स्टूडेंट, दरमियान में होगा 0। इस साइड पर क्या होंगे, इस साइड पर होंगे पॉजिटिव और इस साइड पर होंगे क्या, नेगेटिव। ओके हो गया। तो इस साइड पर क्या है, पॉजिटिव हैं, +1, इस तरह +2, इस तरह क्या है, +3 हैं, इस तरह +4 और इस तरह +5 और ये क्या है, कंटिन्यू हैं इस तरीके से। इस साइड पे नेगेटिव होंगे तो इस यहाँ पर क्या होंगे, -1, यहाँ पर क्या होगा, -2, यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर -4, इस तरीके से ये जाएगा। फिर क्या होगा, -5, फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा -7 और इस तरीके से क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो स्टूडेंट आप अगर देखें तो पहले क्या है, -7, तो -7 नंबर लाइन में कहाँ पर है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास किया -7। ओके, और -1 कहाँ पर है, नेक्स्ट है -1, तो -1 यहाँ पर है, तो ये क्या है, -1। अब स्टूडेंट इस -1 और -7 के दरमियान जितनी भी नंबर आते हैं, आपको देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं, ये जितनी भी नंबर हैं, ये -1 और -7 के दरमियान ये नंबर आते हैं। तो इन नंबरों को हमने लिस्ट करके लिखना है। तो कौन कौन से आते हैं, इस तरह -5 सही है, इस तरह -4 आता है, इस तरह -3 भी है और क्या है, -2 भी हैं। तो ये वो नंबर हैं जो कि -7 और -1 के दरमियान आते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर। सही स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो यही क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट इस 2 क्वेश्चन से आपको आइडिया कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ओके, पार्ट सी। पार्ट सी में स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो पार्ट सी क्या है, -17 एंड +11। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको समझ और क्योंकि आपके कंसेप्ट इसका समझ में आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो -17 से क्या करेंगे, पहले हम इस तरह करेंगे कि -17 से क्या करेंगे, -17 से 0 तक जाएंगे और फिर 0 से कहाँ तक जाएंगे, +11 तक। ओके, इसके दरमियान में जितने भी नंबर होंगे उसको हम लिखेंगे, इनलिस्ट करेंगे। इनके दरमियान में कौन कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट, -17 को हमने नहीं लिखना, सही है। तो इस तरीके से -16 से हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा -16, ओके, देन -15, फिर -14, फिर -13, फिर -12, यहाँ पर माइनस लगाना है हमें, -12, फिर -11, सही है, फिर -10, फिर -9, इस तरह स्टूडेंट। फिर माइनस क्या होगा, फिर -8 होगा, सही है, फिर -7, फिर -6, फिर फिर -5, सही है, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, इस तरह -2 और -1, सही है। इस तरह यहाँ पर फिर क्या आएगा, हमारे पास 0 भी आएगा, सही है। तो यहाँ तक थे माइनस नंबर, -17 से। तो नेक्स्ट क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर किया, 11 से कम जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उसको हम लिखेंगे, मतलब 10 तक कि सही, हम उसको लिखेंगे। तो क्या होगा, इस तरह यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा क्या 4, सही है, फिर होगा क्या 5, फिर 7, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 और 17 और 11 को हमने नहीं लिखना, क्योंकि इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं उसको हम लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट ये वो नंबर हैं जो कि क्या हैं, जो कि 17 और +11 के दरमियान आते हैं। तो इसको हमने लिस्ट करके लिख दिया। तो ये क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट, ओके, तो पर डी है क्या, -8 और -18। तो -8 और 18 के दरमियान जितनी भी नंबर आएंगे हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट करके लिखेंगे। ओके, तो किस तरह करेंगे, -8 हैं तो -8 को हमने नहीं लिखना, -8 से आगे वाले नंबर को हमने क्या करना है, लिखना है। तो क्या होगा, -9 होगा, सही है, -9,
इस तरह किया -10, इस तरह फिर किया -11 होगा, फिर -12, सही है, फिर -13, फिर क्या होगा, मतलब इस तरह स्टूडेंट आप ये नंबर लिखे फिर उसके साथ माइनस का साइन डालते जाएं, सही है। 14, फिर 15, सही है, फिर क्या होगा 16 होगा, फिर होगा 17 और फिर क्या होगा 18 को हमने नहीं लिखना। तो ये नंबर आपने लिख दिए तो इसके साथ माइनस का साइन इस तरह डालो, तमाम के साथ इस तरह माइनस का साइन आपने डालना है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर, सही है। प्लस -18 और -8 को आपने छोड़ना है और उसके दरमियान जितने भी नंबर थे उसको आपने लिखना है, सही। 9 से आपने स्टार्ट लेना है और 17 तक आपने लिखना है और फिर जितने भी नंबर होंगे उसके साथ माइनस इस तरह लगाते जाना है, तो ये आपका क्या हो बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ओके पार्ट ई -5 एंड +5। तो -5 और +5 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे उसको हमने क्या करना है, लिस्ट करके लिखना है, सही है। तो किस तरह करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ज़ीरो लें, सही है, तो ज़ीरो से इस साइड पर अगर हम जाएं तो क्या होंगे, माइनस वाले इनसे आएंगे इस साइड पर, और अगर इस साइड पर जाएं तो क्या होंगे, प्लस वाले इनसे आएंगे। ओके हो गया। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इस साइड पर जाते हैं माइनस साइड पर, तो क्या होंगे, यहाँ पर आएगा -1, ओके, फिर आएगा क्या -2, ओके, फिर आएगा -3, मतलब इस तरह स्टूडेंट अपने हिंद से लिखने जाना है, फिर 4 आएगा, लेकिन सही है, तो यहाँ पर क्या है 4 है और 5 को हमने नहीं लिखना, सही है। तो इसके साथ 1 2 3, तो इसके साथ आपने तमाम के साथ इस साइड पर जितने भी हिंट्स हैं इस साइड पर इसके साथ तमाम के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है, ओके हो गया। और 5 को आपने नहीं लिखना, सही है, क्योंकि इनके दरमियान जितने भी हिंट्स हैं उसको हमने लिखना है, इन दोनों को हमने नहीं लिखना। बार बार मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ये बात आपको बोलनी नहीं चाहिए, ओके हो गया। तो ये तो हो गया माइनस के साइड पे। अब यहाँ पर क्या है, +5 है, तो प्लस के साइड पर हम अभी यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे 1 होगा, +1, सही है। इस तरह 2 लिखो, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, 1 2 3 4 और +5 को आपने नहीं लिखा, तो ये इनसे आपने लिखने, आप इसके सामने क्या डालो, प्लस का साइन यहाँ पर डालते जाओ, सही है। तो ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ये क्या है, ये आपका है आंसर, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके हो गया। तो नेक्स्ट है ओके पार्ट एफ, क्या है, +6 एंड +8, सही है स्टूडेंट। तो +6 और +8 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे उसको हमने क्या करना है, इन लिस्ट करना है, ओके। तो अगर हम उस तरह करें कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो किस तरह करेंगे स्टूडेंट, अगर हम इस तरह करें कि यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर तमाम नेगेटिव नंबर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे तमाम पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो स्टूडेंट इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते जाएं, सही है, इस तरह पॉजिटिव, तो ये तमाम क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे, ओके। तो अब अगर हम स्टूडेंट देखें तो ये क्या है, +6, तो +6 कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये +6 है, और +8 कहाँ पर है, ये है हमारे पास क्या +8, तो उनके दरमियान कितने हिस्से आते हैं, सिर्फ एक हिस्सा आता है, वो क्या है +7, तो +7 को हमने यहाँ पर लिखना है, तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट ये मैं आपको जितना भी प्रयास कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, आपने ये नहीं लिखना, सही है, ये मैं अगर कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए आपने सिर्फ +7 ही लिखना है, ओके। तो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट ओके पार्ट जी -11 एंड +17, इनके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे हम उसको लिखेंगे, तो किस तरह करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो पार्ट जी क्या है कि -11 और +17 के दरमियान जितनी भी हिंसे हमने वो लिखने हैं, तो ये हिंसे कौन से हैं, -11 से सबसे पहले हमने क्या आना है, -11 से स्टार्ट करके कहाँ पर आना है, 0 पर आना है, और फिर 0 से स्टार्ट करके कहाँ पर जाना है, +17 पर जाना है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए -11 से अगर हम शुरू करें, -11 से नहीं, -10 से, क्योंकि -11 को हमने नहीं लिखना, सही है। जित स्टूडेंट यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अ, जितनी यहाँ पर ये नंबर और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इन दो नंबरों को आपने छोड़ना है, इन नंबरों को आपने नहीं लिखना, सही है। जितने भी पार्ट हैं हर पार्ट के इन दो हिस्सों को आपने छोड़ देना, इनके दरमियान जितने भी हिस्से वो आपने लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ, ओके। तो हम -11 से क्या करेंगे, -11 से नहीं बल्कि -10 से कहाँ पर जाएंगे, 0 पर, और फिर 0 से जाएंगे किस पर, +16 पर, 17 पर नहीं, +16 पर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास आएगा -10, सही है, फिर आएगा -9,
फिर आएगा -8, फिर माइनस क्या -7। इस तरह करते करते स्टूडेंट चलिए मैं भी आपके साथ करता हूँ। तो -7 फिर -6, इस तरह -5 माइनस क्या -4 -3 फिर -2 सही है, फिर -1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ये 0। तो ये 0 आ गया। अब 0 से नेक्स्ट क्या करना है 1 से लेके +16 तक। अब क्या होगा +1 यहाँ पर, फिर +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6 फिर +7 फिर +8 इस तरह +9 ओके। देन +10 फिर +11 फिर +12 फिर क्या ये होगा +13 इस तरह 14 इस तरह 15 सही है। यहाँ पर आपने तमाम के साथ प्लस का साइन लगाते जाना, फिर +16 सही है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया ओके, ये नहीं। तो ये स्टूडेंट ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट। ओके अच्छा स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको इन ये क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप रब्ता करके ये नोट फ्री में हासिल कर सकते हैं। ओके सोल्यूशन के साथ ओके हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट H जो है, जो कि आखिरी लास्ट पार्ट है -19 और +12 सही है। तो इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो किस तरह होगा स्टूडेंट ये कि हमने शुरू कहाँ से करना है -18 से हमने शुरू करना है, -18 से और जाना है किस तक 0 तक, 0 पर आएंगे। फिर हमने 0 से शुरू करना है और कहाँ तक +19 तक जाना है। तो -18 से शुरू करके 0 पर आएंगे और 0 से फिर आगे जाके +19 तक जाएंगे और फिर ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके तो इस तरह करेंगे कि क्या -19 है यहाँ पर, तो हमने लिखना है क्या -19 को नहीं लिखना और -18 से क्या करना है स्टार्ट करना है -18 इस तरह -17 फिर क्या 16 फिर 15 फिर 14 फिर 13 सही है। इस तरह 12 11 10 सही है, 9 सही है स्टूडेंट, फिर 8 इस तरह 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 आएगा, फिर आएगा 2 और फिर -1 और -1 के बाद किया यहाँ पर आएगा 0। तो 0 तक हम पहुँच गए स्टूडेंट, -8 से 0 पर हम आ गए। अब 0 से नेक्स्ट क्या करना है 19 तक, +19 तक जाना है। तो क्या होगा 1 फिर 2 इस तरह 3 इस तरह 4 स्टूडेंट। आप इस तरह प्लस का साइन हर हिस्से के सामने लगाते जाएं सही है। मैं यहाँ पर इस तरह जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सही यहाँ पर 14 फिर 15 फिर 16 17 और 18 और आखिर में हमारे पास आएगा 19 सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्या बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। ये जितने भी नंबर हैं ये क्या आते हैं, ये -19 और +20 के दरमियान में आते हैं। तो हमने क्या किया कि -18 से पहले गए 0 पे, यहाँ पर जब हम हमारे पास 0 आए तो फिर 0 से हमने स्टार्ट किया और कहाँ पर गए +19 तक। और जितने भी क्वेश्चन हैं हमने इन हिस्सों को शामिल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द यूर क्वेश्चन और इस पार्ट पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द 6 इंटीजर विच आर सही स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट द 6 इंटीजर विच आर पार्ट ए। ये जितने भी पार्ट हैं स्टूडेंट ए हैं बी हैं सी हैं और डी, इसके हमने ये करना है। क्वेश्चन 4 कहते हैं कि इसके हमने 6 इंटीजर लिखने हैं, जो कि पार्ट ए कहते हैं कि 6 इंटीजर जो कि क्या हो +5 से
स्मॉल हो मतलब +5 से छोटे हो। बी कहते हैं कि जो कि -6 से ग्रेटर हो। सी में जो कहते हैं कि जो क्या हो -12 से लेस हो, सही है, -12 से कम हो। और डी जो कि -16 से ग्रेटर हो। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं लेस देन +5 मतलब हमने स्टूडेंट 6 इंटीजर लिखने हैं जो कि +5 से क्या हो कम हो। ओके तो हम इस तरह करेंगे कि अगेन फर्स्ट और सेकंड पार्ट को क्या करेंगे नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्या हो समझ में आ सके, इसका कंसेप्ट समझ में आ सके और फिर बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे पार्ट होंगे उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या है लेस देन +5। तो अगर हम नंबर लाइन को ड्रा करें इस तरीके से तो क्या होगा। तो क्वेश्चन हम ये कहते हैं स्टूडेंट के वो 6 इंटीजर हमने लिखने हैं जो कि +5 से क्या हो कम हो। तो +5 कहाँ पर है स्टूडेंट +5 हैं यहाँ पर, ये क्या है ये हमारे पास +5। तो +5 से छोटे इनसे कौन कौन से हैं ये +4 जो है ये +5 से छोटा है, ये +3 भी +5 से छोटा है, 2 भी 5 से क्या है छोटा है, 1 भी क्या है +5 से छोटा है, सही है। और ये 0 भी क्या है +5 से छोटा है। तो मतलब 4 +5 से इस साइड पर हमने क्या करना है 6 डिजिट्स को काउंट करना है। तो ये क्या हो गए ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो ये -1 भी हमने क्या करना है शामिल करना है। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा +5 से लेस देन जितने भी नंबर हैं, सही है, 6 नंबर को हमने क्या करना है लिखना है। तो क्या आएगा -1, सही है, इस तरह 0 होगा, फिर +1 है, सही है, इस तरह +2 है, फिर +3 है, फिर है +4, सही है, और फिर है +5 को हमने नहीं लिखना। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास आंसर, सही है। तो इसको आपने नहीं लिखना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि सही है कि ये किस तरह होता है, आपने सिर्फ ये किया करना है लिखना। ये क्या है क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये स्टूडेंट क्वेश्चन 4 हमें ये कहता था कि हमने क्या करने हैं 6 डिजिट लिखने हैं जो कि पार्ट ए में है कि जो कि +5 से कम हो। तो ये जितने भी डिजिट हैं ये सही है यहाँ पर ये 6 डिजिट हैं जो कि +5 से क्या है कम है। ओके हो गया। नेक्स्ट ओके पार्ट बी कहते हैं कि ग्रेटर देन -6 मतलब कि हमने 6 डिजिट्स लिखने हैं जो कि -6 से किया हो ग्रेटर हो। ओके तो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम नंबर लाइन की मदद से समझेंगे। ओके तो स्टूडेंट हमारे पास नंबर क्या है -6। तो -6 कहाँ पर है यहाँ पर क्या है ये है -6। अब -6 से ग्रेटर, सही है, वो नंबर हमने लिखने हैं 6 डिजिट्स हमने लिखने हैं जो कि -6 से ग्रेटर हो। तो स्टूडेंट नंबर लाइन में अगर हम इस साइड पर जाते जाएं तो नंबर जितने भी हैं वो ग्रेजुअली क्या होते हैं इंक्रीज होते रहते हैं। और अगर हम इस साइड पर जाए तो नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहते हैं। सही स्टूडेंट जिस तरह के यहाँ पर 3 है फिर 2 है कम हुआ है, फिर 2 से यहाँ पर 1 है तो कम हुआ है। इस तरह जाते जाते ये -1 क्या है ये ग्रेटर है किससे -2 से, -2 क्या है ग्रेटर है किससे -3 से, सही है। तो इस तरह अगर हम जाते हैं इस साइड पे तो नंबर डिक्रीज होते हैं और अगर इस साइड पे जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। ओके तो क्वेश्चन किया कहता है जो कि वो नंबर हमने लिखनी है जो कि -6 से किया हो -6 से ग्रेटर हो। तो मतलब अगर ग्रेटर की बात हो रही है तो हम इस साइड पर क्या करेंगे जाएंगे, सही है, इस साइड पर फिर हम जाएंगे क्योंकि ग्रेटर की बात हो रही है। तो -6 से इस साइड पर हम क्या करेंगे मूव करना शुरू करेंगे। तो -6 से इस साइड पर क्या है 6 डिजिट हमने लिखने हैं। तो -6 से इस साइड पे अगर हम 6 डिजिट लिखने शुरू करें तो क्या होंगे -5 होगा, यहाँ पर -5 देन -4 फिर -3 फिर क्या होगा -2 होगा, इस तरह किया -1, सही है। तो ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 एंड क्या होगा 0, सही है स्टूडेंट। तो ये क्या है ये 6 डिजिट्स हैं जो कि -6 से क्या है ग्रेटर हैं। ओके ओके स्टूडेंट तो ये हमारा आंसर है। ये जितना भी प्रश्न है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए इसका कंसेप्ट, और असल आंसर जो है ये इसका ये है। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट ओके इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने 6 डिजिट लिखने हैं जो कि क्या हो जो कि -12 से क्या हो छोटे हो, सही है। तो -12 से जो स्मॉल नंबर क्या होंगे इस तरह क्या होंगे तो -13, सही है, -14 -15 -16 -17
17, ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 एंड -18। ये क्या है, ये वो नंबर हैं जो कि -12 से क्या है, छोटे हैं। ओके ओके स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक पॉइंट ज़हन में रखना चाहिए कि माइनस में, किसमें, माइनस में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर इतने ही छोटे होते हैं, और अगर प्लस में ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि सपोज -1 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है -2 से। इस तरह -2 ग्रेटर है -3 से। -3 जो है वो ग्रेटर है -4 से, और -4 क्या है, ग्रेटर है -5 से। सही है। तो जब हम माइनस में ऊपर की तरफ जाते हैं तो असल में नंबर डिक्रीज होते रहते हैं। ओके हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है आप क्वेश्चन का आंसर। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट ओके, द लास्ट पार्ट नंबर डी, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 16। तो क्या होंगे ग्रेटर देन 16 से, -15 होगा, देन -14, देन -13, देन -12, इस तरह -11 की कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 एंड -10। तो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन इंटीजर फॉर ईच सोल्यूशन। हाँ, ये जितने भी पार्ट्स हैं इसके लिए हमने क्या करने हैं, इसके लिए हमने इंटीजर द लिखने हैं। ओके, तो किस तरह होंगे, पार्ट ए की कहते हैं इन अर्निंग ऑफ रेस 12,000। इसको हम इंटीजर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, इसको क्या है, अर्निंग के मानी कमाना, मतलब ऐड होना। तो इसको हम किस तरह इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे, +12,000। किस तरह, +12,000, क्योंकि कमाने का मतलब आपके जेब में आ गए, और जब एक चीज़ आती है तो उसकी होती है मतलब जमा हो गई। आपके जेब में आ गए तो जो कोई जब पैसे आपके जेब में आते हैं तो उसको प्लस से शो करेंगे, और जब आपके जेब से जाते हैं तो उसको नेगेटिव से शो करेंगे। किससे, नेगेटिव से। तो मतलब कमाना आ गए हमारे जेब में तो क्या लिखेंगे, +12,000। ओके ओके, क्वेश्चन पार्ट बी है, अ लोन ऑफ रेस 7,000। लोन लोन स्टूडेंट कहते हैं किसको, कर्ज को। सही है। तो लोन ऑफ रेस 7,000। तो लोन, कर्ज को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट माइनस से। सही है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे -700। ओके, कर्ज को स्टूडेंट हम माइनस में क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, अगर इस तरह होता स्टूडेंट के, अगर हमारे पास होते तो हम लिखते 7, सही है, 700। लेकिन अगर कर्ज है तो इसको यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, कर्ज है। और अगर प्लस है तो प्लस किसी चीज़ के होने को शो करते हैं कि ये हमारे पास है। लेकिन अगर माइनस है तो ये क्या है, कि मेरे पास नहीं है, मेरे ऊपर किसी और का कर्ज है। तो मतलब लोन जो है इसको माइनस, इंटीजर के फॉर्म में -700 लिखेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट अब पार्ट सी है, 30 डिग्री बिलो ज़ीरो। सही है। तो 30 डिग्री बिलो ज़ीरो से मतलब 0 से इस साइड वाले जितने भी नंबर इसको माइनस से शो करते हैं तो ये क्या होगा, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो 0 से क्या शुरू होता है, 0 से नीचे जितने भी नंबर हैं ये क्या होते हैं, 0 से छोटे नंबर, ये तमाम माइनस नंबर होते हैं। सही है। 0 से जितने भी नंबर होते हैं वो माइनस होते हैं। तो यह क्वेश्चन कहते हैं पार्ट सी, 30 डिग्री बिलो ज़ीरो। तो बिलो ज़ीरो मतलब नेगेटिव। सही है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, पार्ट डी, अलाज ऑफ रेस 720, लाज नुकसान 720। तो इसको इंटीजर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, -720, क्योंकि हम क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस का मतलब कि ये जितनी भी मनी थी ये हमारे जेब से गई। सही है, बाहर निकल गई। तो जब हमारे जेब से बाहर निकलती हैं तो उसको हम शो करेंगे माइनस से, और अगर हमारे जेब में आती हैं तो उसको हम शो करेंगे पॉजिटिव से। ये रूल आपने याद रखना है। तो लॉस का मतलब नुकसान होना, और नुकसान का मतलब हमारी जेब से बाहर जाना। सही है। तो 7 इसको क्या लिखेंगे, -720। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, अ प्रॉफिट ऑफ 100। तो प्रॉफिट है अगर तो मतलब हमारी जेब में आ गए हैं तो +100 इसको लिखेंगे। ओके, +100। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट ये है 5,695 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो, अगर बिलो है तो क्या लिखेंगे, -5,695। तो ये इस तरह होगा। सही है। अगर एबाव है, ऊपर, तो क्या होगा, तो ये होगा प्लस, लेकिन ये बिलो है तो ये होगा माइनस। ओके, तो नेक्स्ट अब
पार्ट जी 2 डिग्री अबव 0, 2 डिग्री अबव 0 प्लस 2, सही है। हमने पहले भी पढ़ा कि अगर 2 0 से ऊपर हो तो प्लस होते हैं, सही है। अगर 0 से नीचे हो तो क्या होते हैं, माइनस। यहाँ नंबर लाइन पर स्टूडेंट जो कि हमने देखा था किया था, ये नंबर लाइन था, यहाँ पर 0 था, यहाँ इस साइड पे जितने भी नंबर थे वो नेगेटिव थे, इस साइड पे जितने भी नंबर थे वो पॉजिटिव थे। तो मतलब ये 0 से इस साइड पे जो होंगे, या इसको अगर हम इस तरह करें तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर नीचे जितने भी नंबर होंगे ये माइनस होंगे, ऊपर जितने भी नंबर होंगे ये क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर तो होंगे 0 से, सही है। तो इस तरह तो क्या होगा, जी में क्या लिखेंगे, +2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एच 15 डिग्री बिलो 0, तो 15 डिग्री बिलो 0 जब कोई चीज़ 0 से नीचे हो तो उसको -15, ये क्या होगा, हो जाएगा। जब कोई चीज़ 0 से नीचे हो तो वो क्या होती है, माइनस होती है, और 0 से ऊपर प्लस होती है। तो ये क्या है, 15 डिग्री बिलो 0 तो -15। ओके, आई 3 लेवल बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल स्टूडेंट, ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड लेवल ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे माइनस, और ग्राउंड लेवल से ऊपर किया प्लस, सही है। तो अगर ये ग्राउंड लेवल से नीचे है तो होगा माइनस। अब कितना, 3, तो 3 लेवल है तो 3 -3, तो इसका क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में ये -3 लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट ये 55 मीटर अबव सी लेवल। अबव सी लेवल तो मतलब अबव जहाँ पर आती है वहाँ पर आता है प्लस, मतलब +55, सही है। इसका क्वेश्चन सॉरी इसका आंसर क्या होगा, +55 हमने लिखना है, सही है। तो ये +55 होगा, इस तरह +55 ये होगा, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Akram bought an air conditioner for 65,000 and sells it for 62,000. Express his loss or profit as an integer. स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि अकरम एक लड़का है या एक आदमी है, उसने एक एयर कंडीशनर खरीदा 65,000 में, सही है, और उसको बेच दिया, सेल किया 62,000 में। एक्सप्रेस हिज लॉस, उसको लॉस या प्रॉफिट को हमने क्या करना है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ में आ गया कि उसने क्या किया, लॉस किया, सही है, उसने नुकसान किया है, सही है, क्योंकि 65 पर उसने खरीदा और 62 में उसने क्या किया है, बेच दिया है। तो ये होगा, अगर उसने ख़रीदा किस में, उसने 65,000 में ख़रीदा, सही है। तो मतलब ये है कि उसके जेब से कितने गए, 65,000 उसके जेब से गए। तो अगर गए तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे, सही है। अब उसने सेल कितने में किया, 62,000 में, तो 62,000 जो हैं वो उसके जेब में क्या हो गए, ऐड हो गए, आ गए। तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो मतलब यह है 65,000 उसके जेब से गए माइनस, 62,000 उसके जेब में आए प्लस। तो उसके जेब से कितने ज़्यादा गए, उसके जेब से आउट हो गए, बाहर हो गए 3,000 उसके जेब से किया गए ज़्यादा, बाहर गए, बाहर हो गए। और मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 63,000 उसके जेब में कम आए। तो मतलब उसने लॉस किया, और लॉस को हम किससे शो करते हैं, माइनस से। तो क्या होगा, ये होगा -3,000। ओके हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, -3,000। ओके स्टूडेंट, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और इसके साथ हमारा स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 हो गया कंप्लीट। ओके हो गया, तो ये हो गया कंप्लीट। और इसका कंप्लीट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मैं आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन इन स्लाइड पर भेज दूंगा, सही है।